हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इस सेशन में जो चल रहा है 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है, जिसमें चैप्टर चल रहा है हमारा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 4.4 चल रही थी, ठीक है ना। और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक लास्ट क्लास में देख लिया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ठीक है। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करा करो बच्चों, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी करा करो क्लासों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ये क्या कह रहा है बेटा, ए मैट्रिक्स गिवन है, वो कह रहा है वेरीफाई दैट ए का क्यू -6a² प्लस के 9a -4i इक्वल टू ओ है। वो बोले तो नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। वो कह रहा है एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। क्या निकालना है आपको? ए इनवर्स निकालना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें हम? तो बेटा स्टार्टिंग वही क्वेश्चन नंबर 15 करा था। तो सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, ए स्क्वेयर निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा? ए स्क्वेयर निकालेंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वेयर निकालेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा। क्या होगा? ये ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है सर। ए इंटू ए, तो ये क्या आएगा बेटा? दो बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 माइनस के 1 और 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये हो गया। एक बार और लिखो इसे, तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो बेटा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। किसमें? फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 -1 इंटू -1 प्लस के 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा प्लस का। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में करेंगे। -1 इंटू 2 माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू -1 माइनस के 2 हो जाएगा। -1 इंटू 1 तो माइनस के 1 हो जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ में। 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। -1 इंटू -1 प्लस के 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस के 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ में। तो 2 इंटू -1 माइनस के 2 हो जाएगा। -1 इंटू 2 माइनस के 2 हो जाएगा। 1 इंटू -1 माइनस के 1 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ में। -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। और 2 इंटू 2 प्लस का 4 हो जाएगा। -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ में। 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा। -1 इंटू 2 माइनस के 2 हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ में। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। -1 इंटू 1 माइनस के 1 हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। -1 इंटू 2 माइनस के 2 हो जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। -1 इंटू -1 प्लस के 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना आप जानते ही होंगे, ठीक है सर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ये माइनस के 5 हो गया, ठीक है सर। 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, ठीक है सर। ये बेटा माइनस के 5 हो गया, ठीक है सर। ये 4 और 2 6 हो गया, ठीक है सर। ये माइनस के 5 हो गया, ठीक है सर। ये 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। ये माइनस के 5 हो गया। ये 4 और 2 6 हो गया, ठीक है सर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी हमने। किसकी निकाल दी? ए स्क्वायर की। अब निकालेंगे ए की क्यू की, ठीक है ना। ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो अब देखते जाओ आप। ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ए क्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए स्क्वेयर इंटू ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू तो यही आ गई है, ए स्क्वेयर की वैल्यू। तो ये आ गया 6 माइनस के 5 और 5 आ गया। और ये बेटा -5 6 और माइनस के 5 और 5 माइनस के 5 और 6 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ए की वैल्यू ये रही मैट्रिक्स। तो 2 -1 और 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये आ गई। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करो बेटा फर्स्ट कॉलम में, ठीक है सर करते हैं। तो 6 इंटू 2 12 हो गया। -5 इंटू -1 तो प्लस के 5 हो गया। 5 इंटू 1 प्लस के 5 हो गया, ठीक है सर। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। -5 इंटू 2 तो माइनस का 10 हो गया। 6 इंटू -1 माइनस का 6 हो गया। -5 इंटू 1 माइनस के 5 हो गया। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। -5 इंटू -1 तो प्लस का 5 हो जाएगा। और 6 इंटू 1 तो प्लस का 6 हो जाएगा।
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 6 इंटू -1 माइनस के 6 हो जाएगा। -5 इंटू 2 तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 5 इंटू -1 तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, ठीक है। -5 इंटू -1 तो प्लस का 5 हो जाएगा। 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। -5 इंटू -1 प्लस का 5 हो जाएगा। तो थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, 5 इंटू -1 माइनस के 5 हो जाएगा। -5 इंटू 2 माइनस के 10 हो जाएगा। 6 इंटू -1 माइनस का 6 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में, तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, और -5 इंटू -1 प्लस के 5 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में, -5 इंटू 1 माइनस के 5 हो जाएगा, और 6 इंटू -1 माइनस के 6 हो जाएगा। -5 इंटू 2 माइनस के 10 हो जाएगा। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में 5 इंटू 1 5 करेंगे, -5 इंटू -1 प्लस के 5 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से करना है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है ना, ध्यान से करना है थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान से करना है। तो देखो ये आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है सर। 12 और 5 17 और 5 22 हो जाएगा। ये आ गया 22। ये माइनस का है, तो 10 और 6 16 और 5 21 हो जाएगा माइनस का। 10 और 5 15 और 6 21 हो जाएगा प्लस का। ये माइनस का है, 4 5 11 और 5 16 माइनस का 16 हो जाएगा। ये 12 5 17 5 22 हो जाएगा। ये 10 और 6 16 और 5 21 माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 और 5 11 और 10 21 हो जाएगा प्लस का। 10 और जो 16 और 5 21 माइनस का 21 हो जाएगा, और ये 12 5 17 5 22 हो जाएगा प्लस का। ठीक है बेटा, और ये किसकी वैल्यू निकाल डाली हमने, ए का क्यू की वैल्यू निकाल डाली। सर इतना लंबा जाएगा, हाँ बेटा, है बड़े नंबर में आएगा तो लंबा तो जाएगा ही जाएगा बच्चे। ठीक है ना। अब देखते हैं जो हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है, उसे देखते हैं। ठीक है ना, अब उसे देखते हैं। तो हमें वेरीफाई करना था, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने लिख तो लिया होगा ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे ए का क्यू माइनस के 6a² प्लस के 9a और माइनस के 4i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स इक्वल आना चाहिए। पहले तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा, बाद में इनवर्स निकालेंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ए का क्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है सर। तो हम ए का क्यू निकाल चुके हैं, 22 माइनस के 16 21 माइनस के 21 22 और माइनस के 21। ये 21 माइनस के 21 और ये 22। ये आ गया ए का क्यू माइनस के 6। अब निकालते हैं बेटा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं बेटा, वो था 6 माइनस के 5 5 और माइनस 5 और 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस के 9 इंटू ए मैट्रिक्स यहाँ लिख देते हैं हम, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये आ गया। अब माइनस के 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। अब इधर नल मैट्रिक्स आ जाएगी बेटा हमारी सेम ऑर्डर की, ठीक है सर। ठीक है बेटा, तो ये तो नल मैट्रिक्स होगी हमारी सेम ऑर्डर की ना, ठीक है सर। अब इसी के बराबर हमें लेके आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। तो एक काम करो बेटा, 6 की मल्टीप्लाई अंदर करो -6 की, और 9 की मल्टीप्लाई भी अंदर कर दो, है ना। तो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जोड़ दूं इसे, कोई दिक्कत है आपको, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, बी केयरफुली, ठीक है सर। ये 22 आ जाएगा, ठीक है सर। ये माइनस के 21 आ जाएगा, ठीक है सर। ये 21 आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसे देखो -6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 माइनस के 36 हो गया, ठीक है ना। और ये प्लस के 30 हो जाएगा, ठीक है सर। ये माइनस के 30 हो जाएगा, ठीक है सर, है ना। अब इसे ले लो बेटा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस का 18 हो गया, ठीक है सर। माइनस का 9 हो गया, ठीक है सर। प्लस का 9 हो गया, ठीक है सर। अब देखो बेटा इसे देखो, ये माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है सर। ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। अभी पहला वाला सॉल्व कर लिया हमने। अब देखते हैं बेटा, ये देखो ये कर लिया सारा सॉल्व।
ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, इसको देखेंगे। देखो माइनस के 16 है, ठीक है सर, यहाँ पे मैंने उंगली रखी है, माइनस के 16 है, ठीक है सर। -6 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे भी ले लेते हैं, माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। अब इसे लो बेटा, ये 22 आएगा, ठीक है सर, माइनस के 36 हो जाएगा, ठीक है सर, और प्लस के 18 हो जाएगा, ठीक है सर, और माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है सर। इसे ले लो बेटा, माइनस का 21 होगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। प्लस के माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसे लेते हैं बेटा, अब ये 21 तो आएगा ही आएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस के 30 आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे बेटा प्लस के ये 9 आ जाएगा, ठीक है सर, और यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये माइनस का 21 आया बेटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। 22 आ गया, बड़े ध्यान सावधानी से करना है, 22 आ गया। अब माइनस के इसमें करेंगे, माइनस के 36 हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस के 18 हो जाएगा, ठीक है सर, और ये माइनस के 4 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। और ये किसके बराबर आना चाहिए, हमारा नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, यानी कि LHS और RHS बराबर होनी चाहिए बेटा, तभी हम इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो और सिंप्लीफाई करो इसे थोड़ा सा, ठीक है सर, थोड़ा सा और करें सर सिंप्लीफाई। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 22 है और 18 है, तो 30 40 हो गया, -36 और -4, तो ये भी 40 हो गया, तो 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। देखो जी 21 और 9, माइनस के 30 और प्लस के 30, तो ये भी बेटा 0 आ गया। अब देखो 9 और 21, प्लस के 30 माइनस के 30, तो ये भी 0 आ गया। ये 9 और 6 15, कितना, 9 और 6 15 है बेटा, ये कहाँ गड़बड़ कर दिए हम, ये प्लस का 9 आएगा ना, हाँ यहाँ देखेंगे ये कितना था, माइनस के माइनस माइनस प्लस के 30 हो गया था, ये माइनस के 16, 9 और 6 15। ऐसे देखते हैं पहले चेक करके, ये 40 हो गया बेटा, ये भी 40 हो गया, तो ये 0 आ गया। अब ये 9 और ये 30, ये भी 0 आ गया। इसे देखना जरा, ये भी 0 आ गया बेटा, ये भी 0 आ गया हमारा, है ना। और ये 0 आया क्या सर, ये हो गया 40 और प्लस का 40, 0 आ गया। तो ये बेटा जब सारा 0 आ गया तो ये 0 क्यों नहीं आया रे, है ना, ये भी कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी क्या हमने। सर देखो कैलकुलेशन एक बार चेक करके बेटा, इसे देखो, माइनस के 16 हो गया, ठीक है सर, ये आ गया, प्लस के 30 हो गया, ठीक है सर, माइनस के 9 हो गया, ठीक है सर, ये तो 0 ही आएगा। तो बेटा ये कितना आया, -16 ही था क्या ऊपर भी हमारा, 4 5 11 और माइनस का 16। एक बार चेक करो कैलकुलेशन को, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी बेटा, नहीं ये सारे 0 0 आएगा ना, ठीक है बेटा। देखो कहीं ना कहीं तो एरर करें ना हम इसमें, लंबा क्वेश्चन है बेटा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बिल्कुल हम एक्यूरेट ही करेंगे, टेंशन क्या ले रहे हो। पीछे से चेक कर लेते हैं एक बार ना, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से चेक करते हैं इसे एक बार। देखो बेटा इसे लेंगे हम, यानी कि जब हम इसे लेंगे ना बेटा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम, 6 माइनस के 6 ये आ गया, माइनस के 5 और 10, 10 होगा ना बेटा, ये माइनस का 10 होगा, ये कितना होगा, माइनस का 10 होगा, है ना। देख रहे हो, आ रही है समझ में, 6 माइनस के 6 हो गया, -5 × 2, तो माइनस के 10 ही तो आएगा, और हमने क्या कर रखा था यहाँ, 5 कर रखा था, ये एरर थी, 5 × -1 तो माइनस के 5। अब ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 21 हो जाएगा ना, माइनस का 21 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ क्या करते हैं, माइनस का 21 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, माइनस का 21। परेशान नहीं होना बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, प्लस माइनस हो जाती है ना, परेशान नहीं होना है। तो हमने पकड़ तो ली एरर, हमारे हाथ से कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 21 आएगा। अब यहाँ पे भी कितना होगा बेटा, माइनस का 21 आएगा, कितना आएगा, 21। तो देखो बन गया नहीं बन गया, ठीक है सर बन गया, ये तो -21 और माइनस के 9 माइनस के 30 और ये प्लस के 30 था, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHS बराबर क्या आ गया बेटा, RHS आ गया हमारा। तो इसका जो इन्वर्स है वो एडजस्ट करेगा, है ना, इसका जो इन्वर्स है बेटा वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा।
बोलो हाँ या ना, इसका इन्वर्स क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा इसका। तो अब इसका इन्वर्स निकालते हैं हम। तो आपके पास में बेटा ए का स्क्वायर की वैल्यू पता है, आपको ए की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पता है। अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है ना। इन्वर्स निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, तो देखेंगे उसे। देखो बेटा, ये हमारी इक्वेशन थी। तो अब क्या काम करेंगे, यहाँ से बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए। तो ये जानते हो ना, क्वेश्चन नंबर 15 में भी कर रहा था हम, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए, ठीक है ना। ए से डिवाइड कर दो, तो ए का क्यू है, सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, ठीक है। यहाँ भी सेपरेटली मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 9a डिवाइडेड बाई ए और माइनस के 4i अपॉन के ए, और इक्वस टू, ये तो नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 6a बचेगा, यहाँ पे 9i हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4a इनवर्स हो जाएगा, है ना। इक्वस टू नल मैट्रिक्स से बाकी को इधर ले जाओ। तो हम यहाँ से बेटा 4a इनवर्स जब निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस के 6a और प्लस के 9i हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस का जाके इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए इनवर्स, अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है बेटा, ए की वैल्यू भी पता है हमें, तो ए स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 माइनस के 5 और 5, और माइनस 5, 6 माइनस 5, और ये 5 माइनस 5 और 6, ये है माइनस के 6, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2, ये है, ठीक है ना। और प्लस 9, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की लेंगे हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लेंगे। अब यहाँ से 4a इनवर्स निकालेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो एक काम करते हैं, पहले इस -6 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 9 की भी कर देते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये 6 रहने दो, माइनस के 5 रहेगा, 5 रहेगा, ये माइनस का 5, 6 माइनस 5, और ये 5 माइनस 5 6, ठीक है। अब -6 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 12 हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा, और माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब 9 की भी अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 9 हो जाएगा, 0 0 0 9, 0 0 0 9 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 4a इनवर्स की वैल्यू आएगी। तो 4a इनवर्स की जब वैल्यू निकालेंगे बेटा, हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। अब इन्हें क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। जैसे आप जोड़ोगे इन्हें, तो कैसे, देखो जोड़ना बड़ी सावधानी से है। ये 6 हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपका 6 हो गया, ठीक है ना, परेशान ना होइएगा, ठीक है। देखो ये 6 है, ठीक है सर, ये 6 हो गया, माइनस के 12 हो गया सर, और ये प्लस का 9 हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है, ये प्लस का 6 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है सर। अब इसे देखो, ये 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस का 0 हो गया, ठीक है सर। अब इसे देखो बेटा, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 6 है, और ये प्लस का 0 है। अब इसे देखो, 6 है बेटा, ये माइनस का 12 है, और ये प्लस का 9 है। अब इसे देखो, माइनस का 5 है, कितना, माइनस का 5 है, और प्लस का क्या है बेटा 6 है, और प्लस का 0 हो गया। अब इसे देखो, ये 5 हो गया बेटा, माइनस का 6 हो गया, और प्लस का 0 हो गया। अब इसे देखो, माइनस का 5 हो गया, प्लस का 6 हो गया, और प्लस का 0 हो गया। इसे देखो बेटा, 6 हो गया, ये माइनस का 12 हो गया, और प्लस का 9 हो गया, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो 4a इनवर्स इक्वल्स टू, ये कितना है बेटा, 9 6 15, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 6 तो ये 1 आएगा, ये माइनस का 6 प्लस का 5 तो माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 5 प्लस का 6 तो 1 आएगा, 9 6 15 में से 12 जाएंगे तो 3 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, 9 6 15 में से 12 जाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ऐसे कर दो, यहाँ से ए इनवर्स और ये 4 डिवाइड में पहुँच जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख दो 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर 1/4 की मल्टीप्लाई आप अंदर करना चाहो तो कर सकते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी बेटा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 16 तो हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा हम 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, देखो ध्यान से। तो वो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है वो आपसे लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 की। ठीक है, देन एडजेंट ए का डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट के अंदर है, इज इक्वल टू ये कह रहा है आपसे। ऑप्शन क्या दिए हैं बेटा, ए ऑप्शन दिया है डिटरमिनेंट ए दिया है उसने, बी ऑप्शन दिया है डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है बेटा उसने डिटरमिनेंट ए का क्यूब। ठीक है ना, ऑप्शन डी दिया है उसने 3 इंटू डिटरमिनेंट ए। ठीक है, ये चीज़ मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ, पीछे बेटा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने आपको पीछे ये बताया था, ठीक है ना, आपको ध्यान हो, मैंने ये बताया था डिटरमिनेंट ए एडजेंट ए के डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बताए थे ना बेटा, ये बताए थे n-1, ये एक फॉर्मूला बताए थे हम, और ये बताया भी था बेटा कैसे कैसे आता है, पीछे की क्लास देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब n क्या है बेटा, यहाँ पे n है सर ऑर्डर, n क्या है यहाँ पे, n है सर ऑर्डर किसका, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे एडजेंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए और n की वैल्यू 3 माइनस के 1, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो 1 नंबर में पूछ लेगा आपसे, 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है ना, क्या देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है वो, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स of order 2, then determinant A inverse is equal to वो ये कह रहा है इक्वल टू, ऑप्शन दिए बेटा उसने, ऑप्शन ए ऑप्शन दिया उसने कि डिटर्मिनेंट ए ऐसे करके, ऑप्शन बी दिया है आपको उसने 1 डिटर्मिनेंट ए ऐसे करके, ऑप्शन सी दिया है 1, ऑप्शन डी दिया है 0। ठीक है बेटा, बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं बेटा यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लेट कर लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैं लेट कर लिया मैंने, और ये मैट्रिक्स ले ली मैंने ए। ठीक है ना, कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, इसके एलिमेंट ले लिए मैंने A B C D ले लिए।
ठीक है ना, सी डी ले लिए। इसका एडजेंट ए निकालेंगे, तो एडजेंट ए मैंने आपको डायरेक्ट निकालना भी बताया है। कैसे निकालते हैं सर? बेटा ये एलिमेंट एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। जो ये बी और सी इनके साइन चेंज कर दो, यहाँ बी प्लस का है तो माइनस का कर दो, यहाँ सी प्लस का है तो माइनस का कर दो। ये डायरेक्ट हम एडजेंट ए निकाल देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं? एडजेंट ए निकाल देते हैं। अब जैसे ही एडजेंट ए निकाला तो बेटा हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो एडजेंट ए, पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं आपने, अपॉन डिटरमिनेंट ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब एडजेंट ए, बेटा मैं इसे 1 डिटरमिनेंट ए लिख सकता हूँ, और एडजेंट ए जो निकाला है मैं उसे यहाँ पे लिख दूँ, ये निकाला है डी माइनस के बी माइनस के सी और ए, ये लिख दिया। डिटरमिनेंट ए मैंने सॉल्व भी नहीं करा, डिटरमिनेंट ए को मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब एक बात बताओ, मैं डिटरमिनेंट ए की अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है आपकी? सर कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए आप। तो कर देते हैं बेटा। तो ये तो हो जाएगा डी अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, और ये माइनस के सी अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, और ये ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमारे समझ में आ गया अच्छे से। क्या बेटा? सर ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गया है। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर ये बात क्लियर होगी। अब एक बात बताएंगे बच्चों आप मेरे को, ठीक है? हाँ सर क्या करें, अब क्या करना चाह रहे हो सर आप? मैं ये करना चाह रहा हूँ बेटा कि मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेता हूँ। तो जब बोथ साइड डिटरमिनेंट लूँगा तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, इक्वल्स टू, तो इधर भी तो डिटरमिनेंट लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डिटरमिनेंट ए और माइनस के बी अपॉन डिटरमिनेंट ए, और ये हो जाएगा बेटा माइनस के सी अपॉन डिटरमिनेंट ए, और ये हो जाएगा ए अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। मैंने बोथ साइड क्या ले लिया बेटा? डिटरमिनेंट ले लिया। जब मैंने बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लिया तो अब मैं यहाँ से डिटरमिनेंट कॉमन लूँगा, तो यहाँ देखेंगे इधर साइड को, ठीक है। तो ये तो हमारा डिटरमिनेंट ए इनवर्स चल रहा है। अब मैं यहाँ से डिटरमिनेंट लूँगा तो बेटा हर रो में से कॉमन आएगा, हर रो में से कॉमन आएगा, तो 1 डिटरमिनेंट ए पहली में से आ गया। ऐसी दूसरी रो में से कॉमन लूँगा तो 1 डिटरमिनेंट ए, इसमें से सेपरेट कॉमन आएगा, इसमें से जब डिटरमिनेंट होता है तो सेपरेट सेपरेट आएगा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर डिटरमिनेंट बचेगा सर डी माइनस के बी माइनस के सी और ए, यही तो बचेगा बेटा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर ये बचेगा। और ये क्या था हमारा? ये अब बताओ जल्दी, ये क्या आ जाएगा बेटा? एडजेंट डिटरमिनेंट ए आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा हमारा 1 डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, और ये एडजेंट के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर एडजेंट ए आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? बोलो हाँ बेटा या नहीं हुई? बोलो पक्का होगी? ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा? तो हमने इसका फॉर्मूला ऊपर पढ़ रखा है, हमने ये रख सकते हैं ना। कहाँ है सर? नज़र नहीं आ रहा। ये रहा ना बेटा, ये जो रखा था अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने पीछे, जहाँ मैंने रेड उससे बनाया था, उसका ब्लॉक बनाया था ना। तो 1 डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ए आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ए, पक्की बात है। और इसका ऑर्डर कितना था? 2 माइनस के 1। तो ये हमारा क्या बचेगा? तो 1 डिटरमिनेंट ए और इनटू डिटरमिनेंट ए बचेगा। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 था ना, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? खाली 1 डिटरमिनेंट ए बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो 1 डिटरमिनेंट ए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा? फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, फिर एक एक्सरसाइज और बचती है, उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो अपने दोस्तों में, थोड़ा सा टाइम निकाल के बेटा शेयर कर दिया करो हैं अपने दोस्तों में। चलो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, रेगुलर पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।